हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है डॉक्टर जाकिर नायक साहब की, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। मतलब इस तरह का क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं पूछा है। इसमें हिंदू पंडित से भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और डॉक्टर जाकिर नायक से भी पूछा गया है। तो दोनों के जवाब कितने रिलेट करते हैं और कितने हमें सेटिस्फाइड लगते हैं, दोनों में से किसके सेटिस्फाइड लगते हैं, हम दोनों के क्वेश्चन सुनेंगे। और आप लोग भी हमें बताना कि क्वेश्चन आपको कितना मतलब रिलेवेंट लगा, जवाब कितना सहमत लगा। आप दोनों के जवाब को हम कंपेयर करेंगे इन द एंड। तो आप मेक श्योर इन द एंड तक आप हमारी कंप्लीट वीडियो देखें। फिलहाल जो क्वेश्चन है, व्हाई डज गॉड नोइंग एवरीथिंग मेक अस बैड डू बैड थिंग्स। जब भगवान या अल्लाह सब कुछ जानता है तो हमें वो गलत काम कैसे करने देता है, ये सब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर है। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि पंडित जी इसका जवाब क्या देते हैं या फिर डॉक्टर जाकिर नायक हमें क्या जवाब देते हैं इसके बारे में। मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन हम दिग्गजों से सुनेंगे, पंडित जी और डॉक्टर जाकिर नायक, जो भी इनका जवाब हमें अच्छा लगेगा हम इन दैट आपको जरूर बताएंगे। तो आप भी कमेंट करके बताना आपको किसका जवाब अच्छा लगा। कंप्लीट देखना वीडियो, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम सलाम एक शख्स जो कि पंडित से सवाल करता है कि जब सारा कुछ भगवान करता है, खुदा करता है, तो फिर जब हम गलती करते हैं तो फिर हम कसूरवार कैसे हुए? क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं वो भी तो भगवान की तरफ से ही कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से ही कर रहे हैं, खुदा की तरफ से ही कर रहे हैं, तो फिर हम गुनाहगार कैसे हुए? तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि पंडित ने क्या जवाब दिया। तो जब इसी तरह का सवाल डॉक्टर जाकिर नायक साहब से किया गया तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उसका क्या जवाब दिया, आइए पंडित का जवाब भी जानते हैं और डॉक्टर जाकिर नायक साहब का जवाब हम भी सुनेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि हम सब एक भगवान की कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते चले जाते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म करते हैं, उसमें भी भगवान की इच्छा होगी जिससे हम वो कर्म कर रहे हैं। तो जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो उसका दंड हमें क्यों मिलता है? सर, मेरा ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, बड़ा गहरा है, बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारी काम भगवान करते हैं, कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब सब भगवान करते हैं तो फिर पापी व्यक्ति क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हमने चोरी की तो फिर हमने वो भी ईश्वर की मर्जी से की, क्योंकि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये सवाल है आपका। जी जी बिल्कुल। संसार ईश्वर का है, संसार ईश्वर की मर्जी से चलता है, पर जब आप गलत करते हैं तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपके मन की गलती होती है। आपने अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं किया? ड्राइवर ने गाड़ी को क्यों नहीं नियंत्रित किया? अब नुकसान हुआ है तो वो ड्राइवर को भी चोट लगेगी, मालिक को चोट नहीं लगेगी। भाई एक्सीडेंट हुआ है तो चोट मालिक तो घर में बैठा है, मालिक तो परमात्मा है। अब तुम ही ड्राइवर हो तो तुम ही भोगो फिर। तो अपने अपने किए का दंड, ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर उन्होंने हमें सही गलत की सोच दे रखी है। सही गलत क्या है वो पहचान दे रखी है। अब आप गलत करें तो इसमें दोषी ईश्वर कैसे हो सकता? ओके, जाकिर नायक का भी सुनेंगे, इन द एंड बात करेंगे इसके बारे में। ठीक था वैसे ये। If God causes us to sin, or damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that occurs. एक गैर मुसलमान सवाल कर रहा है तकदीर के ऊपर। एक अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तकदीर लिखता है, तो हम अगर गलती करते हैं तो दोषी कौन? अल्लाह सुब्हाना व तआला। अगर मैं तकदीर में लिखा है कि हम खून करेंगे और हम आदमी का खून कर लेते तो कौन जिम्मेदार? अल्लाह ताला। आदमी को क्यों जिम्मेदार करने का? अगर तकदीर में लिखा मैं चोरी करूंगा, मैं गलत काम करूंगा, तकदीर में लिखा है कि मैं जहन्नम में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो किसकी गलती? मेरी क्या गलती? अल्लाह की गलती। और ये सवाल मुसलमान लोग भी सोचते हैं, और तकदीर पे ईमान रखना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन हम पहले ये जान ले तकदीर किसे कहते हैं। और अक्सर हम मुसलमान भी नहीं समझ पाते तकदीर का क्या मतलब है। और ऐसा कहते हैं वो तकदीर में लिखा है तो मैं कर दिया, कुछ भी हुआ तो तकदीर में लिखा हुआ है। मेहनत नहीं करता हूं मैं, वो तकदीर में लिखा है क्या मैं गरीब रहूंगा। ये तकदीर की क्या मानी होती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में कि जब भी एक इंसान पैदा होता है तो उसके गर्दन के गोल में उसके पूरी आत्मकथा, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य लिख लेता हूं। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के अंदर
एक टीचर क्लास में पढ़ाता है और एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट पूरे क्लास में नंबर 1 आएगा, अव्वल आएगा, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होएगा, वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत लगना पैसा। और एग्जामिनेशन होता है और ये स्टूडेंट फर्स्ट आता है, ये स्टूडेंट सेकंड क्लास से पास होता है और ये स्टूडेंट फेल हो जाता है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जो तालिब फेल हो गया, क्या वो कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया? कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? टीचर अपने तजुर्बे से कह रहा है ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है इसलिए फर्स्ट आएगा, ये स्टूडेंट ठीक है सेकंड क्लास, ये स्टूडेंट पिक्चर देखता है क्लास ही ना अटेंड करता है इसलिए फेल होएगा। तो अपने तजुर्बे से वो भविष्य के बारे में कहता है, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं कह सकेगा क्योंकि टीचर ने मुझे कहा मैं फेल होऊंगा इसलिए फेल हो गया। दोषी कौन? वो खुद स्टूडेंट, उसने पढ़ाई नहीं किया। इसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला टीचर से तो बहुत ऊंचे। टीचर तो कभी कभी गलती कर सकता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास इल्म गैब है, वो भविष्य के बारे में जानते हैं। जब भी कोई काम होता है कुछ चीज फिक्स्ड है, आप कहां पैदा होंगे, आप कब मरे, कुछ चीज मुकम्मल है। उसके अलावा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब इंसानों को फ्री विल दिया हुआ है। अल्लाह ताला को हिदायत दी कुरान और हदीस में, लेकिन आपके ऊपर है आप उसके ऊपर अमल करें नहीं करें। लेकिन अल्लाह ताला जानता है आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और एक चौराहे पे आते हैं, 4 रास्ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप चुनते हैं रास्ता नंबर 3। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से इल्म गैब है, पहले से पता था कि आप जब चौराहे पे आएंगे आप रास्ता नंबर 3 लेंगे, तो अल्लाह ताला पहले से लिख लेता है कि आप रास्ता नंबर 3 चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ताला ने लिखा। इसे कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास इल्म गैब है। अल्लाह ताला को पहले से पता था कि आप नंबर 3 चुनेंगे और अल्लाह ताला तकदीर में लिख दिया कि आप नंबर 3 रास्ता चुनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप 3 नहीं चुन रहे, क्योंकि आप चुनने वाले थे, अल्लाह ने लिखा। और एक मिसाल पेश करता हूं, आपने 10वीं पास की, 12वीं पास की, आप डॉक्टर भी बन सकते, आप इंजीनियर भी बन सकते, आप लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए। अल्लाह ताला को पता है कि आप जब 12वीं पास करेंगे तीनों चीज आप बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते, इंजीनियर भी बन सकते, लॉयर भी बन सकते। आप चुनेंगे डॉक्टर बनने के लिए, तो तकदीर में लिख दिया अल्लाह ताला आप 12वीं पास करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप डॉक्टर नहीं बने, क्योंकि आपने चुना इसीलिए अल्लाह ताला ने पहले से लिख दिया। आप समझे? कुछ लोग कल एग्जाम है, अच्छा है, तालिब अच्छा है, अभी कल एग्जाम है, क्या पढ़ने का, तकदीर में लिखा है कि पास तो पास, फेल तो फेल, और वो नहीं पढ़ता है और वो फेल हो जाता है। तकदीर में लिखा होता है यह आदमी पढ़ता था तो पास होता था, लेकिन इसकी सोच भी टेढ़ी थी। अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में ये शख्स अगर पढ़ता था पास होता था, लेकिन उसने सोचा क्या पढ़ूं मैं, तकदीर में लिखा नहीं पढ़ता फेल हो जाता है। तो दोषी कौन? अल्लाह या वो खुद? तकदीर में भी लिखा है वो पास हो सकता था लेकिन वो नहीं पढ़ता इसलिए फेल हो गया। फिर बोलेगा देखो तकदीर को तो मैं टाल नहीं सकता हूं। इसीलिए वो कहावत है, अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को अगर इतना बुलंद किया तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे थे, खुद पूछे बताते ही रजा क्या है। वेस्ट। और हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाते एग्जामिनेशन में और आपका पेपर अच्छा नहीं जाता और आप जानते कि आप फेल होंगे, आप घर पे आते और दुआ करते अल्लाह ताला से, या अल्लाह सुब्हाना व तआला मैंने पेपर में अच्छा नहीं किया, मुझे पास कर ले। अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल कर लेता है और पास कर लेता है। तकदीर में ये लिखा है कि आपने पेपर अच्छा नहीं किए, आप फेल होने वाले रहते, लेकिन आपने दुआ की। अल्लाह ताला को ये भी पता है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले, और तकदीर में ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। अल्लाह ताला भी जानता है अगर आप 100 साल बाद कोई शख्स दुआ करेगा, वो भी जानता है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा कि नहीं, वो भी तकदीर में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें हर रोज दुआ करना चाहिए, हर वक्त दुआ करना चाहिए। दुआ तकदीर को बदल सकती, मतलब जो आपकी पहली होने वाला था उसको बदल सकती, लेकिन वो भी तकदीर में लिखा है कि आप दुआ करने वाले।
اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے ابھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا, تو آپ کام ہی نہیں کریں گے, اور چوری کریں گے, بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. ایکچولی دیکھو اس کے اندر مطلب آپ اگر دیکھو گے تو دونوں کے ہی ریلیونٹ ہے ایک طریقے سے, کہ پنڈت جی نے بھی یہی کہا تھا کہ اس میں بھگوان کی غلطی نہیں ہے, آپ فری ول ہو, مطلب ہمیں اپنی اچھا سے جینے کی شمتا دی ہوئی ہے اوپر والے نے, ہماری مرضی ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت زیادہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کہی ہے, مجھے بہت اچھی لگی ان کی باتیں کہ اچھی ہے. ویسے تو انہوں نے دیکھیے آپ مطلب سمپل طریقے سے انہوں نے کیا بولا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے, کہ اللہ تعالیٰ کو یا بھگوان جی کو پتا ہے آلریڈی کہ آپ کیا چننے والے ہو, اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے, اس لیے نہیں انہوں نے لکھا ہوا اس لیے نہیں چن رہے ہم نے کیا چنا ہے اس لیے وہ لکھا ہوا ہے. کہ مطلب ہو تو ہماری مرضی رہی ہے یہاں پہ انڈائریکٹ, لیکن ہم اپنی مرضی چن رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ان کو پتا ہے پہلے سے کہ ہم کیا لیں گے, اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں یا برا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ گاڈ نے صرف ہم ہی ہے ایک چیز کو فری ول دی ہوئی ہے, جس نے مطلب جس کو پوری شمتا سے جینے کے حق دیا ہوا ہے, کس طریقے سے جینا ہے کس کو اور کیا کرنا ہے. انسانوں کو بہت زیادہ چھوٹ ملی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں اوپر والے کی طرف سے. ویڈیو بہت اچھی ہے, بہت مزہ آیا ویڈیو میں. کمنٹ کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا, دونوں کے جواب ریلیونٹ ہے. آپ کو کس کا جواب اچھا لگا زیادہ, آپ لوگوں میں کمنٹ کرنا, لائک کر دینا, اور چینل کو سبسکرائب کر دینا مت جانا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتا ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے, ٹیک کیئر فرینڈس.